बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LA1 डडियाल में। और डडियाल का नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि डडियाल आज़ाद कश्मीर की वाहिद ऐसा हलका है जिसने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 उम्मीदवार थे और 8 के 8 उन्होंने विन किया। मेंबर ज़िला कौंसिल के भी और लोकल कौंसिल में से भी। इसी तरह से PTI ने क्लीन स्वीप किया है। डडियाल ने एक ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो फ़ख्रिया अंदाज में इलेक्शन कंटेस्ट करने का जो सिस्टम था उसको यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MLA हैं यहाँ के अज़हर सादिक साहब, वो इतने नाइस आदमी हैं कि उनका एक अपना ट्रेंड, उनका अपना सिस्टम, उनकी वर्किंग और उनकी वर्थ जो है इलाके में बहुत ज़्यादा है। आज हम मौजूद हैं मोड़ा केनाल वार्ड नंबर 4 में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ओवरसीज़ हैं। आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में जिस तरह से 31 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं, तो इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेंट किया, इलेक्शन कंटेस्ट किया, विन किया और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो वाइस चेयरमैन के भी उम्मीदवार हैं यूनियन कौंसिल ओना के लिए। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात चौधरी अकील रशीद साहब से करवाते हैं, जो ओवरसीज़ हैं, नेशनलिटी होल्डर हैं UK से, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है उनका गुजरता है आज़ाद कश्मीर में ही उनका। और उनके वालिद ग्रामी हाजी चौधरी मोहम्मद रशीद जो हैं वो हमेशा से सपोर्ट करते रहे यहाँ की सियासी पार्टी में, और उनका ज़्यादा जो है वो अज़हर सादिक साहब के अंकल के साथ उनका जो है वो एक संग दड़ा रहा है। आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात अकील रशीद साहब से करवाते हैं और उनसे राय लेते हैं कि वाइस चेयरमैन बनकर वो अपनी यूनियन कौंसिल के लिए किस तरह से काम करेंगे, वार्ड में उन्होंने मंशूर क्या दिया और हॉबीज़ में उनका स्पेसिफिक हॉबीज़ क्या है। जिस तरह से मेरी बैक साइड पे आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रॉफ़ीज़ जुड़ी हुई हैं, तो उन ये भी पूछेंगे कि ये ट्रॉफ़ीज़ जो आपने कलेक्ट किए हैं ये कौन से गेम से कलेक्ट किए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ मैं। आपको हम वेलकम करते हैं सबसे पहले इधर अपने इलाके में जी डडियाल मोड़ा कन्याल में। तो आपकी पूरी टीम को वेलकम करते हैं और थैंक यू करते हैं कि आप आए हैं, अपना टाइम निकाला है। जी, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से नौजवानों को मौका मिला है सियासत में इन होने का, और ग्रास रूट लेवल जो है वो कौंसलर का ही लेवल होता है, इसी से सियासत आगे परवान चढ़ती है। आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में 31 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को और राजा सईद अकरम साहब को किस तरह से आप शुक्रिया अदा करेंगे? जी, ये सबसे पहले तो मैं अपनी PTI की पूरी हुकूमत का उनके लिए उनका ये सबसे बड़ा एजाज़ है जी कि उन्होंने ये बलदियाती इलेक्शन करवाए 31 साल के बाद। ज़ाहिर है ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये जो इक़्तिदार है वो बिल्कुल निचली सतह पे उन्होंने ट्रांसफ़र किया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है हमारी हुकूमत की, माशाल्लाह जी। तो सबसे पहले मैं अपनी PTI की हुकूमत को ये क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ये बलदियाती इलेक्शन करवाए, और राजा सईद अकरम साहब का भी थैंक यू कर रहे हैं हम पूरा आज़ाद कश्मीर के। उन्होंने आफ्टर 31 ईयर्स 31 साल के बाद ये इलेक्शन करवाए हैं और इक़्तिदार को लोकल निचली सतह पे ट्रांसफ़र किया है। जी, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताइए, जिस तरह से अकील साहब आप माशाल्लाह से नौजवान हैं और आपने सियासत में आए हैं, ओवरसीज़ भी हैं आप, सियासत में आकर आपको कैसा लगता है सियासत का हिस्सा बनकर नौजवानों को मौका मिला सियासत का? जी बिल्कुल, ये निचली सतह से ही सबसे पहले तो काउंसलर से ही, इसी से ही आपका सियासत का आगाज़ होता है। जी। और ये हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को आगे लाएं और आवाम की खिदमत करें, और उसके बाद ही ज़ाहिर है आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है हमारी PTI की हुकूमत की। जी भाई, बेशक। जी हाँ, उन्होंने ये इलेक्शन करवाए। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने अपनी वार्ड नंबर 4 में जिस तरह से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, आपने विन किया, वार्ड नंबर 4 में आपने मंशूर क्या दिया था? कौन से मसाइल थे वार्ड नंबर 4 के जिस पर आपने अपना मंशूर दिया? हमने स्टार्ट ही यही किया था कि आवाम की खिदमत के लिए हम आएंगे और हर वक्त हम रेडी रहेंगे, जब भी दिन हो रात हो। हमारे लोकल मसाइल काफ़ी हैं, रोड के मसाइल हैं, उसके बाद गर्ल्स हाई स्कूल है इधर मोड़ा कन्याल में, उसके काफ़ी मसाइल हैं, और
इलेक्ट्रिक के भी, बिजली के भी काफ़ी मसाइल हैं। हमारे लोकल रोड्स जो गलियां हैं उनके लिए भी, तो ये काफ़ी छोटे छोटे मसाइल जो काफ़ी सालों से उसी तरह पड़े हैं कि जो भी हुकूमत आई उसने इग्नोर ही किया है। तो हमारे लोकल जो मिनिस्टर है हज़रत सादिक साहब, वो भी हमारे पीटीआई की तरफ से हैं, वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि हम हमारी वजह से और ज़्यादा सपोर्ट हो गई है पीटीआई की सीट्स के जो हमने विन की हैं। जी जी। तो माशाल्लाह हमारी जो यूनियन काउंसिल है उसमें 6 में से हमने 4 सीट्स विन की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं अदनान शौकत साहब भी, वो भी माशाल्लाह विन हुए हैं बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी के साथ। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जो भी होगा ऑन द बोर्ड होगा, जितना भी काम होगा। वैसे भी हमारे जो लोकल हमारी पूरी टीम के हेड हैं जो हमारे अंसर इकबाल साहब, जी जी। वो वैसे भी वेलफेयर का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं माशाल्लाह। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट आपने ज़ाहिर सुना ही होगा। जी जी, उसमें करोड़ों रुपए की लागत से उन्होंने माशाल्लाह पूरे डडियाल सिटी को एक सिक्योर किया है जदीद कैमरों से, सीसीटीवी से। और उनकी ये अपने उनके सिर्फ टोटल उनके जो दोस्त हैं और वो खुद ही इन्होंने ये मिलकर प्लान किया है। तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने अज़हर सादिक साहब का जिक्र किया तो वो वज़ीर मवासलात भी हैं और तामीरात भी हैं, तो अपने इस ओहदे का वो करते हुए डेजिग्नेशन माशाल्लाह से उनको अच्छा दिया, मिनिस्टर भी हैं वो। कौन से तरक्याती काम जो हैं वो उन्होंने अपने LA1 में किए हैं? सबसे पहले जो हमारी ये लोकल रोड थी इसका बहुत, आप भी इसी रोड से आए हैं जो जलालाबाद से आ रही है, इसका तकरीबन जैसे जब भी ये बाईपास निकला है उस वक्त से ये रोड उसी तरह पड़ी है। किसी भी गवर्नमेंट ने आके इसके पर कोई काम नहीं किया। उन्होंने ये इसकी भी बिल्कुल मंजूरी कराई हुई है और ये इंशाल्लाह जल्द आई थिंक मार्च में स्टार्ट करेंगे। और ये एक रोड जा रही है बिहारी की तरफ से, तो ये भी माशाल्लाह बिल्कुल कारपेट रोड है, वो भी उन्होंने, ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एनी टाइम जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो वो अवेलेबल है आवाम के लिए। ऐसा नहीं है कि वो पिछले मिनिस्टर्स की तरह इस्लामाबाद चले जाते थे, ऐसा कोई बात नहीं है, वो हर वक्त मौजूद हैं। तो आम कोई उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि सिक्योरिटी की, या शाम हो दिन हो रात हो, वो आम कैजुअली ऐसे ही लोगों में इन्वॉल्व होते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है उनकी। आपको क्या लगता है कि आप वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं या वाकई उनकी तरफ से सिलेक्ट किए जाएंगे? उम्मीदवार तो हम माशाल्लाह 4 लोकल काउंसलर हैं हमारे पीटीआई के, सब भी हैं, लेकिन ये क़यादत का फ़ैसला है। जो भी वो डिसाइड करेंगे, जिसे वो बेहतर समझेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। और हम अगर कोई भी हम में से हो, माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं और इंशाल्लाह आवाम की खिदमत के लिए हमारा मंशूर ही यही है कि इंशाल्लाह एवरी टाइम एनी टाइम हम रेडी हैं। जो भी कोई मसला हो, लोकल मसला हो कोई भी, तो हम हर वक्त अवेलेबल हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। आपके वालिद ग्रामी स्पोर्ट की हद तक सियासत करते थे, सियासत का बाकायदा आप हिस्सा बने हैं, प्रैक्टिकली सियासत में आए हैं आप। आपके भाई ओवरसीज़ हैं, आप भी ओवरसीज़ थे। फैमिली में सबसे ज़्यादा रद्द-ए-अमल कैसा आया आपका सियासत में आने से? बहुत अच्छे दोस्त भी हैं चौधरी अंसर इकबाल साहब, और वो वेलफेयर का काम भी बहुत कर रहे हैं हमारे इलाके के लिए। जी हाँ, उन्होंने मुझे कॉल की और बोला कि हम अपने वार्ड नंबर 4 से आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं तो शॉक हुआ था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं तो बिल्कुल ही पहले कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं था कि सियासत में आऊँगा, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट किया हम पे। इंशाल्लाह हम उनके ट्रस्ट पे पूरा उतरेंगे और पूरी फैमिली की सपोर्ट हमें मिली और काफ़ी एक्साइटेड हैं सब। इंशाल्लाह बेहतरी होगी ये हमारे। इंशाल्लाह जितने भी मसाइल है जो लोकल अपने गांव के हैं, इंशाल्लाह अपनी लोकल अज़हर सादिक साहब की हमें फुल सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ये लोगों के मसाइल जो हल होंगे। इलेक्ट्रिक का ख़ास तौर पे मसला हो जाता है गर्मियों मौसम में, गर्मा में, तो वो इंशाल्लाह कुछ
वो भी हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि कुछ ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक पावर को मज़ीद बेहतर करने के लिए वो भी इंशाल्लाह हमने डिसाइड किए हुए हैं, तो वो भी हो जाएंगे जल्द। बिल्कुल सही। जिस तरह से हमारे बैक साइड पे मैं नाज़रीन को पहले बता चुकी हूँ कि ट्रॉफीज़ जो हैं वो चस्पा हैं, तो ये जो इतनी कलेक्टिवली आपने रखी हुई हैं, कलेक्शन की हुई है आपने, तो ये क्या आप स्पोर्टमैन हैं या आपकी हॉबीज़ हैं या क्या करते हैं, किसी गेम में आप पार्टिसिपेंट करते हैं? ये हॉबीज़ ही समझ लें कि जो ज़्यादा मेरा यूके से इधर आने का जो रीज़न होता है वो इसी हॉबी थी पहले तो ये गोट फार्मिंग हम कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत नायाब किस्म की गोट्स हैं हमारी, जो बहुत थोड़ी हैं, लिमिटेड जैसे नायाब चीज़ें हैं, तो उनकी लोकल इधर होते हैं मेले वगैरह होते हैं, उनसे माशाल्लाह हम विन कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से ये सारी कलेक्शन जो है उनके विन करने से है। बिल्कुल, मतलब इतनी यूनिक किस्म की आपके पास गोट्स हैं। ये जी या इंशाल्लाह ये फरवरी में फिर स्टार्ट हो रहे हैं, ये लास्ट ईयर की हैं, तो होपफुली कि और ज़्यादा आएंगी। बिल्कुल सही। जिस तरह से लास्ट में आप अपनी वार्ड नंबर 4 के लोगों का किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे और क्या पैगाम देंगे? जी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि मैं अपनी वार्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने हमें वोट भी दिया, सपोर्ट भी की, और मैं सबका काउंसलर हूँ जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने नहीं भी दिया, कि हम इंशाल्लाह सबके लिए जो भी कोई मसाइल हो, लोकल मसाइल हैं हमारे जो भी हो, हम इंशाल्लाह वो हल करने की कोशिश करेंगे। अपनी पूरी टीम है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मिनिस्टर साहब है अदर सादक साहब भी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर अदनान शौकत साहब भी हैं, तो इंशाल्लाह हमें फुल सपोर्ट है पूरी अपनी टीम की। तो और मैं इसी विजन को लेकर आया था कि जब अंसर साहब ने मुझे बोला था कि आप आएँ, तो मैं पहले थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था। वो बोले कि आप नहीं आएंगे तो कोई और आएगा, और अगर वो आएगा तो ज़ाहिर है कि हम गारंटी नहीं कर सकते कि सब कुछ उसी तरह होगा जैसे आप कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी का हक खाने की। जो भी होगा, जो भी फंडिंग होगी, इंशाल्लाह ऑन द बोर्ड होगी और सब रिकॉर्ड होगा। तो गवर्नमेंट जो भी हमें फंडिंग करेगी तो हमारी लोकल आवाम के लिए होगा सब कुछ। तो इंशाल्लाह हम पूरे सारे मसाइल जो भी होंगे वो हल करने की कोशिश करेंगे, और ऑलरेडी हमें पता भी है जो मसाइल हैं, और इंशाल्लाह हम उस पर मुशावरत के साथ ऑलरेडी थिंक अबाउट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्द सारे मसले हल होंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अकील रशीद साहब की गुफ्तगू। वार्ड के बारे में वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ऐसा तरीके से जानते हैं कि कौन कौन सा वर्क है जिसको उन्हें रूल आउट करने की ज़रूरत है और कौन सा ऐसा काम है जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेस पर करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और अज़हर सादक साहब जो हैं वो मवासलात के और तामीरात के मिनिस्टर भी हैं और LF1 के वो MLA भी हैं। अगर इसी लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह से अदनान शौकत साहब मेंबर ज़िला कौंसिल बने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इन लोगों के हक़ में हैं। इंशाअल्लाह ताला ये लोग अपने वार्ड में प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, और अगर वो वाइस चेयरमैन या चेयरमैन बनते हैं तो तब भी पूरी UC की नुमाइंदगी जो है प्रॉपर तरीके से करेंगे, क्योंकि ये लोग खाते पीते घरानों से हैं। इनको इन चीज़ों से तो है नहीं कि फ़ंड्स मिलेंगे तो हम उसमें कोई हिस्सा अपना रखेंगे। जो भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला आवाम तक प्रॉपर तरीके से पहुँचाया जाएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।